हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3 जी का क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि क्वेश्चन 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो अजीत हैं अमित से 2 घंटे समय ज़्यादा लेते हैं। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, यदि अजीत अपनी चाल क्या कर दे, दुगनी कर दे, तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। क्या करिए, उनकी चाल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले मान लीजिए, क्या माना अजीत की चाल, अजीत की चाल मान लीजिए भैया अजीत आप x किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। ठीक है, और अमित की चाल क्या हो जाएगी, और अमित की क्या चाल हो जाएगी। हमने इन्हें अजीत का मान लिया x और अमित का मान लीजिए y किमी प्रति घंटा। ठीक है, y किमी प्रति घंटा, क्योंकि यही हमसे पूछा है कि चाल ज्ञात करिए। अब दोस्तों समझिए यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, कह रहा है कि 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। ठीक है, कितना चलने में, 30 किलोमीटर चलने में। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, यहाँ पे ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ पे जानिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है बच्चा, समय होता है। तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए चाल आपका कितना है, यहाँ पे x है, दूरी कितना है आपका बताइए, दूरी कितना है, दूरी आपका टोटल 30 दिया है और समय हमें नहीं पता है। तो समय को आप मान लीजिए t मान लीजिए, तो t को इस साइड लेके आइए तो क्या हो जाएगा, 30 बटा x बराबर t मतलब समय। ठीक है, अब बात को समझिए। आपका प्रथम कंडीशन क्या कह रहा है, केस नंबर 1 क्या कह रहा है, केस नंबर 1। ठीक, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि जो 30 किमी चलेंगे अजीत, तो उनको 2 घंटे समय ज़्यादा लगता है। किससे ज़्यादा लगता है, अमित से। तो मान लीजिए अमित की जो टाइमिंग है वो कितना हो जाएगा, 30 बटा x हो जाएगा बराबर 30 बटा y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमें चाल अजीत का x माना है और अमित का क्या माना है, y माना है। तो यहाँ से दूरी आपको 30 दिया है, समय नहीं दिया, समय t मान लीजिए। तो हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया। ठीक है दोस्तों, 30 बटा y किसका हमने निकाला है, समय अमित का निकाला है। अब क्वेश्चन को समझिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा ज़्यादा समय लगता है। मतलब ये अजीत जो है, अजीत साहब जो हैं अमित से 2 घंटा ज़्यादा समय ले रहे हैं। इस समीकरण में ये 2 घंटा ज़्यादा पहले समय ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब दोनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, दोनों को बैलेंस करने के लिए या तो +2 इसमें कर दें या -2 इसमें कर दें। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो अमित साहब हैं ये ज़्यादा 2 घंटे ले रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है 2 घंटे समय अधिक ले रहे हैं। तो अमित में हम क्या करेंगे, अमित के चाल में हम क्या करेंगे, अमित के समय में हम 2 घंटा जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तभी दोनों का बराबर होगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा है इसलिए हम ऐसा करेंगे। अब इसको सही फॉर्म में लाइए बच्चा। तो 30 अपान क्या हो जाएगा, x माइनस 30 अपान y बराबर 2। आपका ये समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर क्या बन गया मेरे भाई, 1 बन गया। ठीक है, ये केस नंबर आपका क्या था, पहला था। इसी प्रकार अब हम केस नंबर 2 देखेंगे, मतलब द्वितीय शर्त से देखेंगे। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, अपनी चाल क्या कर दे, दुगनी। तो पहले चलिए लिख लीजिए, अजीत की चाल दुगनी होने पर, अजीत की चाल दुगनी होने पर, दुगनी होने पर। ठीक है, तो अजीत की चाल दुगनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, x से दुगनी हो जाएगी तो कितना हो जाएगी, 2x किमी प्रति घंटा। यही हो जाएगा ना मेरे भाई, यही हो जाएगा। ठीक है, जब दुगना होगा तो पहला x था, उसके बाद जब दुगना करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो अजीत की चाल इतनी हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से घंटा समय कम लगेगा। कहने का मतलब है, अगर ये आपके अजीत हैं और आपकी ये अमित हैं, ठीक है, ये अमित है, तो
इनको क्या हो रहा है कि 2 घंटे समय कम लग रहा है। क्या लग रहा है इनको? 2 घंटे समय कम 1 घंटा समय कम लग रहा है। तो 1 घंटा इनको कम लग रहा है, किससे लग रहा है? अमित से लग रहा है। तब दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे कैसे? इनको कम लग रहा है, समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, मतलब इनको कम लगेगा समय इनसे। तो हम क्या करें भाई साहब? दोनों को बैलेंस करना है, या तो इसमें हम 1 घटा दें या तो इसमें 1 हम जोड़ दें, तभी जाके हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। तो चलिए हम इसमें 1 घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस डिवाइड बाई 2x माइनस 30 डिवाइड बाई y बराबर -1, समीकरण नंबर 2। मेरे भाई हमने 2 समीकरण बना लिया। अब इन्हीं दोनों समीकरण को जब आप हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए अब समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, आप जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 आपका क्या है? 30/x माइनस 30/y बराबर 2। दूसरा समीकरण है 30/2x माइनस 30/y बराबर -1। इसको आप क्या करिए? घटा दीजिए। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये तो देखिए कैंसिल हो जा रहा है बच्चा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको 30/x माइनस 30/2x बराबर 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इनका एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 60x 30x 2x स्क्वायर बराबर 3, ठीक है। ये इस साइड जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। 30 में 60 में से 30 घटाइए, कितना बच रहा है? 30x बटा के 2x स्क्वायर बराबर 3। एक से ये कैंसिल हो जाएगा एक ठो, तो बचेगा 30 बटा के कितना बचेगा? 2x बचेगा बराबर 3, ठीक है बच्चा। तो x ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ देखिए, पहले इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए पहले तब। तो 30 बटा के 2 इंटू 3 बराबर x हो जाएगा ना। हमने 3 नीचे लाया, x ऊपर लेके गया। अब 3 दूनी कितना होगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 पंजे 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब x का मान आप उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा x का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए बच्चा। 30/x 30/x, x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 5 आई है, माइनस 30/y बराबर 2, ठीक है, बराबर 2। ये आपका था। अब इसको सॉल्व करिए। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 माइनस 30/y बराबर 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 को इस साइड लाइए और माइनस को उस साइड लेके जाइए। तो 6 माइनस 2 बराबर 30/y। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, यही ना होगा भाई y। अब हमें क्या करना है कि y को यहाँ पे लाना है, 4 को नीचे लाना है। तो y की जो वैल्यू आएगी 30 अपान क्या आएगी? 4। अब इसको काटिए, कितना आ रहा है? 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 7 28, बचेगा 2, 4 पंजे 30। तो y की जो वैल्यू आ रही है 7.5 आ रही है। दोस्तों हमने x निकाल लिया और y निकाल लिया। तो यहाँ से x हमने क्या माना था? x हमने क्या माना था? अजीत की चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? अतः अजीत की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अमित की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, जो आपको दिया था समीकरण बनाना है, समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आएगा और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल बताइए तथा धारा की चाल बताइए। मान लीजिए आपका ये पानी है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका कोई तालाब है, ठीक, ये आपका क्या है भैया, तालाब है। इसमें ऋतु नाम की कोई लड़की है, ठीक है, मान लीजिए ऋतु नाम की कोई लड़की है। ये क्या कर रही है, ये धारा जिधर मतलब पानी बह रही है, पानी जिधर बह रही है उधर 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। 2 घंटे में कितना जा रही है, 20 किलोमीटर जा रही है। लेकिन जिधर पानी नहीं बह रहा है, मतलब जिधर से बह रहा है उल्टे दिशा में 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो हमें यह बताना है कि जो ऋतु है उसकी स्थिर जल में जब पानी रुका है तब उसकी चाल क्या है और धारा की चाल बताना है। मतलब जब पानी रुका है तब ऋतु की चाल बताना है और धारा हमारा कितनी स्पीड से बह रहा है वो हमें बताना है मेरे भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे भाई, देखो यहाँ पे माना स्थिर जल में तैरने की चाल, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल हमने मान लिया x किमी प्रति घंटा, ठीक है, x किमी प्रति घंटा। और धारा की चाल हमने क्या मान लिया मेरे भाई, धारा की चाल हमने मान लिया y किमी प्रति घंटा, ये हमने मान लिया, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी को मान लिया जाता है अक्सर, तो ये तो हमने मान लिया। अब हमें क्या पता है, अब हमें यह पता है कि जो हमारा चाल होता है वो चाल क्या होता है, बताइए चाल क्या होता है। चाल होता है आपका दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए दूरी दे दिया है, समय दे दिया है, आपको क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो जो आपकी चाल है, पहले तो एक चीज़ और देखिए, हमें यहाँ पे यह निकालना है कि अनुकूल का मतलब क्या होता है और प्रतिकूल का मतलब होता है। अनुकूल दिशा में अगर तैर रही है तब चाल क्या होगा और प्रतिकूल दिशा में तैर रही है तब क्या चाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अनुकूल दिशा में तैरने की चाल, अनुकूल दिशा में तैरने की चाल, चाल अनुकूल दिशा में क्या हो जाएगा भाई हमारा, और ये स्थिर जल में और धारा की चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, किमी प्रति घंटा। और उल्टा इसका क्या होता है, प्रतिकूल में दिशा में तैरने की चाल x माइनस वाई किमी प्रति घंटा। अरे मेरे भाई जब अनुकूल जा रहे हैं, आप अनुकूल तैर रहे हैं तो आपकी चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब जिधर पानी बह रहा है उधर तैरेंगे तो आपकी चाल और जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड आपस में जुड़ जाएगी, और जब उल्टे साइड में आप तैरेंगे तो आपका वही माइनस हो जाएगा, बस ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे चाल क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि जो चीज़ें दी हैं, समय आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, क्या है, समय आपको गिवन है। तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं कंडीशन नंबर 1 से मेरे भाई। कंडीशन नंबर 1, आपका चाल अनुकूल दिशा में कितना है, x प्लस वाई, ठीक है, और दूरी कितना है आपका 20, समय कितना लग रहा है आपको 2 घंटे में, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आया कि नहीं मैंने कैसे लिखा है। आपकी चाल कितनी है अनुकूल दिशा में, x प्लस वाई है, ठीक है, दूरी कितना है 20 किलोमीटर है, समय कितना लग रहा है 2 घंटा लग रहा है, तो हमने बस यहीं कर दिया। अब केस नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए केस नंबर 2 क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टी दिशा में जब आप तैरेंगे
तो आपकी चाल कितनी है, x माइनस वाई है। आपकी चाल कितनी है, x माइनस वाई, और आपका डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर है। तब आपको समय कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। इसको उड़ा देंगे तो क्या आपका समीकरण बन के आएगा, x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन के आया। इक्वेशन पहला x प्लस वाई बराबर 10, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, आपके 2 इक्वेशन बने हुए हैं। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करना है मेरे भाई, सॉल्व करना है। तो बस मैं देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए या यहीं पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला समीकरण आपका यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। आप समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो पहला समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। आप इसको जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 2। इसको उड़ा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। x का मान आपका 6 आ गया मेरे भाई, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इसी x का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो आप लिखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। x का मान कितना आया, 6 है, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, और y का मान निकालेंगे तो 10 माइनस 6 बराबर 4। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा आपने x क्या माना था, आपने x क्या माना था मेरे भाई, x माना था स्थिर जल में तैरने की चाल। अतः स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल कितनी हो जाएगी, 6 किमी प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है, 4 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए मेरे भाई। इसमें आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे ये पूछ रहा था कि जो रीतू नाम की लड़की है, जिधर पानी बह रहा है 20 किलोमीटर जा रही है तो उसको 2 घंटे समय लग रहा है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या कर रहा था कि धारा के प्रतिकूल उल्टा तैर रही है, जब वो उल्टा तैर रही है तो 4 किलोमीटर तैर पा रही है 2 घंटे में। तो हमें यह बताना था कि स्थिर जल का मतलब जब पानी रुका रहे तब उसकी चाल क्या होगी, और जब धारा की चाल उस टाइम क्या होगी। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किमी प्रति घंटा है, और धारा की चाल आपने मान लिया y किमी प्रति घंटा है, और अनुकूल दिशा में जब तैर रही है, जिधर पानी बह रहा है उधर तैर रही है, तो आपका टाइम इतना, चाल आपकी इतनी है, और प्रतिकूल है तो इतना है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, वहाँ से हमने ये चीज़ इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू निकली, और x y आपने जो माना था वहीं आपका फाइनल आंसर हुआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, आपका कोई भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमें भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए कि माना अभिष्ट भिन्न आपका जो है, अभिष्ट का मतलब होता है रिक्वायर, आपका अभिष्ट जो भिन्न है वो आपका कितना है, x बटा y है। x आपका अंश है, y आपका हर है। ठीक है, तो आपका जो प्रथम शर्त है यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रथम शर्त क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से पढ़िए। आपका भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो आपका अंश क्या है, x है। x से जब आप 1 घटा दे रहे हैं तो आपका भिन्न कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। काम खत्म, बस इसी को सॉल्व करिए, इक्वेशन बनेगा। 3 का मल्टीप्लाई x में करिए, 3x क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 1 में करिए, 3 एकम 3, y के इधर करिए y को इस साइड लाइए, 3 को उस साइड लेके जाइए, तो x 3x माइनस y बराबर 3। ये आपका इक्वेशन नंबर मेरे भाई 1 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। द्वितीय शर्त से बस आपका काम खत्म हो गया यहीं पे। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर का मतलब y में जब आप 8 क्या करेंगे,
जोड़ देंगे तो y में जब आप 8 जोड़ेंगे आपका मान कितना हो जा रहा है, भिन्न का मान कितना हो जा रहा है 1/4। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन बनाइए, बस हो जाएगा। 4 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो y + 8 हो जाएगा। ठीक है, y को इस साइड लेके आइए तो 4x - y = 8। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया मेरे भाई। समीकरण 1 और 2 से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 आपका क्या है 3x - y = 3, और समीकरण 2 क्या है 4x - y = 8। इसको हमें क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे लिखिए घटाने पर, यहाँ पे क्या लिखिए घटाने पर। घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4x में से 3x जाएगा -x, 8 में से 3 जाएगा -5, तो x का मान आपका कितना आया 5 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखने पर x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है मेरे भाई, ये है। तो x का मान कितना आया 5 आया है। ठीक है, तो 3 × 5 - y = 3, 5 3 या 15 हो जाएगा, -y = 3। ठीक है, अब 3 को इस साइड लाइए, y को उधर, तो 15 - 3 = y। 15 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12। y का मान आपका क्या आ गया 12। आपने x निकाल लिया और आपने y निकाल लिया। आपका x क्या है अंश है, y आपका क्या है हर है। तो आपका जो अभिष्ट भिन्न हो जाएगा, अतः अभिष्ट भिन्न, आपकी जो अभिष्ट भिन्न हो जाएगी। भिन्न कैसे बनता है, अंश और हर से ही बनता है ना। तो अंश आपका 5 है और हर कितना है आपका मेरे भाई 12 है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन था। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 11 इसको आप नोट कर लीजिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा 2:1 हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें आयु संबंधी प्रश्न को सॉल्व करना है। तो जो पिता है और पुत्र की जो वर्तमान आयु है उनका रेशियो हमें दे दिया है 5:2, एंड 10 साल बाद का उनका जो रेशियो दिया है 2:1 दिया है मेरे भाई। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हमें पता क्या करना है, दोनों की वर्तमान आयु। तो हम मान लेते हैं कि दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पहले जो क्वेश्चन में पूछा रहे वही हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी को मान लेते हैं। तो माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु भैया मान लीजिए आप y वर्ष। ये हमने मान लिया। अब हमें क्या मानना है कि 10 वर्ष बाद, चलो अब यहाँ पे फिर से मानो 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु, बताओ बच्चा 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। वर्तमान आयु x है, 10 वर्ष बाद प्लस 10 हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए अभी पापा आपके हैं 40 साल के, अब 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 50 साल के हो जाएंगे। तो वर्तमान आयु 40 है और 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे 50 के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार वर्तमान अगर यहाँ पे x है 10 साल बाद कितने हो जाएंगे x + 10 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान आयु या पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y है। और जैसे मान लीजिए अभी आपके बेटे का या आपके बेटे, मतलब आपके तो बेटे होंगे नहीं अभी, तो मतलब ये जो 10 लिखा है ये उनके पुत्र की जो आयु है वर्तमान आयु 10 है। तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे भैया 10 20 हो जाएंगे। तो हमें वर्तमान में जोड़ना रहे, जब पूर्व का जब बाद कहे तो जोड़ना रहता है, जब पूर्व कहे तो माइनस करना रहता है। तो y + 10 हो जाएगा 10 वर्ष बाद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान से देखना है। आपका जो केस नंबर 1 कह रहा है या प्रथम शर्त से, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त से, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप लिख लीजिएगा। कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बच्चा रेशियो। अनुपात का मतलब क्या होता है रेशियो, रेशियो का मतलब बटा। तो x/y का जो मान है वो 5 बटा कितना है 2 है।
5/2 है। रेशियो का देखो, ये जो 5/2 लिखा है इसका मतलब होता है 5:2। रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवाइड बाई। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए ऐसा आप लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं। 2 का मल्टीप्लाई करिए एक्स में 2x हो जाएगा, और 5 का वाई में करेंगे कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और 5y को इस साइड लेके आएंगे तो 2x - 5y बराबर 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब देखिए सेकेंड केस क्या कह रहा है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितना है, पिता की आयु कितना है, x+10 है, और पुत्र की आयु क्या है, y+10 है। तो 10 वर्ष बाद का जो उनका रेशियो है 2:1 है। तो चलिए पहला समीकरण कैसे बनेगा, x+10 डिवाइड बाई y+10 इज इक्वल टू 2:1। 2:1 को हम लिख सकते हैं 2/1। अब हमें क्या करना है कि इसको इक्वेशन में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, x+10 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 का जब y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 2 का 10 में करेंगे तो 20, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, 2y को इक्वल की साइड लाना है, 10 को उस साइड करना है। तो x - 2y इज इक्वल टू 20 है, यहाँ पे 20, 10 प्लस है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 10 घटा दीजिए, x - 2y बराबर 10। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया मेरे भाई। आपने इक्वेशन 1 बनाया और इक्वेशन 2 बनाया, बस इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है। तो हम काम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में 2 से हम गुणा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। 2 से गुणा करिए समीकरण 2 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x 2 दूनी 4y 10 दूनी 20। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, 3 और 1 से। चलिए यहाँ पे देखिए, लिखिए समीकरण 3 और 1, समीकरण 3 और 1 से। तो समीकरण 3 और 1 क्या है, 3 क्या है आपका 2x - 4y बराबर 20, और 1 क्या है आपका 2x - 5y बराबर 0। अब हमें क्या करना है, घटाने पर। यहाँ पे लिखिए क्या, घटाने पर। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, और 5y में से 4y घटेगा तो y आ जाएगा, और 20 आ जाएगा। मतलब आपका y का मान कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। अब y का मान आप रख दीजिए समीकरण, किस में रखेंगे बताइए, समीकरण 1 में रख दीजिए। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, 2x - 5y बराबर 0। y की जगह पे क्या रखना है, 20 रखना है। तो 2x - 5 गुणे 20 बराबर 0। 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। माइनस है इधर, उधर जाएगा प्लस। तो यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे 100 बटा कितना हो जाएगा, 2 काट देंगे तो x का मान कितना आएगा, 50 आएगा मेरे भाई। x का मान आपका 50 आया। अब यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे कैसे, अब इसका जब फाइनल आंसर लिखने जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपने x क्या माना था, आपने x माना था पिता की वर्तमान आयु। अतः पिता की वर्तमान आयु कितना है, पिता की वर्तमान आयु मेरे भाई 50 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y किसका है, पुत्र का है, तो 20 वर्ष, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप x और y का मान निकाल लेंगे तो वहीं आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, आप इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आपका जो यहाँ पे पिता है जैकब है, उनका पुत्र जो है वो उनकी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी, 5 वर्ष बाद। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो पहले करना क्या है, यहाँ पे मान लीजिए, क्या मानेंगे मेरे भाई, देखिए माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष हमने मान लिया,
और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान लिया y वर्ष, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद हम उनकी आयु निकाल लें। तो यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, और वर्तमान x है तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, y + 5 वर्ष। ठीक है, जब देखिए बाद का कॉन्सेप्ट आए दोस्तों तो हम लोग प्लस करते हैं, और यहाँ पे देखिए पूर्व आया ना तो ये भी चलो हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5 वर्ष, इसको सेकंड कंडीशन में करेंगे। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ से। अब इक्वेशन बनाइए। अब प्रथम शर्त से केस नंबर 1 क्या कह रहा है, पहला लाइन पढ़िए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है, जैकब की आयु क्या है 5 वर्ष बाद, x + 5 है। ठीक है, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या है, y + 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। मेरे भाई इस समीकरण में जैकब साहब अपने बेटे से 3 गुना है, अपने बेटे से क्या है 3 गुना ज़्यादा है। तो भाई समीकरण की बात होता है तो समीकरण हमारा दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए ना, इधर 5 लिखा है तो इधर भी 5 होना चाहिए, तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस माना जाता है। ठीक है, तो जब ये पहले से 3 गुना ज़्यादा है तो हम क्या करें, या 3 से इसमें डिवाइड करें या तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर 3y, 5 3 15, 3y को इस साइड लेके आइए, x - 3y बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर 10। आपका समीकरण नंबर 1 बन गया मेरे भाई, समीकरण आपका 1 बन गया। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज करने वाला हूँ। देखिए अभी मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है। तो सेकंड कंडीशन आपका क्या होने वाला है, सेकंड कंडीशन ये होने वाला है कि 5 वर्ष पहले, अब पहले कह दिया तो 5 वर्ष पहले हम निकालेंगे। यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी थी, x थी, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे यहाँ पे बस वर्ष। अब इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y - 5 हो जाएगा। ठीक है, y - 5 वर्ष हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना। अब देखिए क्या कह रहा है, अब हमें कह रहा है कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। यहाँ पे देखिए 7 गुनी थी लिखा है ना, तो मतलब भाई साहब ये पहले जब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं अपने वर्तमान आयु से, तो ये 7 गुने थे। ठीक है, 7 गुने ये थे। दोनों इक्वेशन बैलेंस कैसे होगा, इसमें 7 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब हम दोनों इक्वेशन को अब मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x - 5 बराबर 7 का y में करेंगे 7y, 7 × 5 = 35, 7y इधर आएगा और 5 उधर जाएगा, तो x - 7y बराबर -35 + 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब x - 7y बराबर -30 आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। दोस्तों हमने यहाँ पे पहला समीकरण बना लिया और दूसरा समीकरण बना लिया। अब हमसे क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हमने x और y माना है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ कि इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, या तो मैं यहीं पे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ आपको। अब देखिए यहीं पे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल समझिएगा, हमारे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे 1 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 - 2 से। ठीक है, आप लिख लीजिएगा पूरा। एक क्या है आपका x - 3y बराबर 10, 2 क्या है आपका x - 7y बराबर -30। जब घटाएंगे तो भैया ये माइनस ये प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4y बराबर
और 30 10 40 हो जाएगा। और यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 40 बटा 4 को जब सॉल्व करेंगे भाई 10 आ जाएगा ना। तो y का वैल्यू कितना आया, y का मान कितना है आपको बताइए, 10 आया। अब y का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है आपका, ये है। तो यहाँ पे लिखिएगा y का मान 1 में रखने पर, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे y 10 आपका है, 10 यहाँ 30 हो जाएगा ना। तो x माइनस 30 बराबर 10, 30 माइनस से उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 10 प्लस 30 हो जाएगा। अब 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने x क्या माना था, हमने x माना था जैकब की वर्तमान आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु कितना निकल के आया, 40 वर्ष। और y हमने क्या माना था, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना निकल के आया मेरे भाई, 10 वर्ष, ठीक है। तो आप इसका फाइनल आंसर जब लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना निकल के आया, 40 वर्ष। तो 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, आप इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी ना। मतलब वर्तमान का मतलब जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपके प्रश्नावली 3G का। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक ही काम है कि माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान लिया y वर्ष, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहला कंडीशन वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। समझिएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा मेरे भाई, x माइनस 10 वर्ष हो जाएगा। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें करना क्या है इसमें। तो 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 10 वर्ष, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया बच्चा, हमने ऐसा इसलिए किया कि वर्तमान से 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब हमें पहले निकालना था, वर्तमान जो है उससे पहले का हमें उनका वर्ष एज निकालना था, हमें उनका आयु निकालना, तो हमने ये निकाल लिया। अब आपका कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कंडीशन 1 कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो मान लेते हैं कि आपकी वर्तमान आयु आपकी x थी, तो 10 वर्ष पहले x माइनस 10 हो जाएगी, और उनकी बेटे की आयु थी 10, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो उनके 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी उनके पुत्र की 4 गुनी थी। मतलब मेरे भाई साहब पिता पहले से 4 गुने थे, और जब 4 गुने थे तो इक्वेशन है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम उनके बेटे में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेटे की आयु में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से बनेगा x माइनस 10 4y 10 चौके 40, ठीक है। 4y को इस साइड लेके आइए, x माइनस 4y 40 प्लस 10 हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस है ना, ठीक है। तो 40 में से 10 घटा दीजिए मेरे भाई, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बताइए। आपका -30, आपका समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। समीकरण 1 आपने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर 2 कह रहा है कि अब उसे 10 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 वर्ष बाद पिता की आयु
पिता की आयु 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना। ये तो बाद, देखिए कॉन्सेप्ट एक है, पहले कहता है तो हम लोग माइनस कर देते हैं, जब बाद कहता है तो हम लोग वर्तमान आयु में प्लस कर देते हैं, ठीक है। आपका कंडीशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन आपका क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी। तो चलिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु ये है और उनके पुत्र की आयु की ये है, तो अब हमें क्या करना है मेरे भैया, ये दुगुनी रह जाएगी कौन, ये पिता साहब, पिता हमेशा ज़्यादा रहेंगे ना, उनकी उम्र ज़्यादा रहेगी, तो हमें बेटे में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से x प्लस 10 हो जाएगा बराबर 2y बराबर 20, बस x माइनस 2y बराबर 10। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 को घटा देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, x माइनस 4y बराबर -30, और समीकरण 2 क्या है, ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पे घटाने पर, तो घटाएंगे तो माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, -2y आएगा, और ये आपका -40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 2 उड़ा देंगे, तो आपका जो y का मान आएगा कितना आएगा, 20 आएगा। y का मान कितना आएगा मेरे भाई, 20 आएगा। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रख देना है, यहाँ पे लिखिए y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक आपका क्या है, ये है x माइनस, देख रहे हैं ना यहाँ पे x माइनस 4y बराबर -30, तो x माइनस 4y y की जगह पे क्या हो जाएगा, 20 बराबर -30, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा आपका, ये -30 हो जाएगा, 80 इधर माइनस है, उस साइड जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस यहीं पे अपना काम कर लेते हैं, प्लस 80। अब जब इसको माइनस कर देंगे, 80 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने x क्या माना था बताइए, हमने x माना था पिता की वर्तमान आयु, और हमने y क्या माना था, बेटे की वर्तमान आयु। अतः हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे क्या, अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और पुत्र की आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, आप इसको नोट कर लीजिए, और अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3G का क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तब हमें नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात करना है मेरे भाई। 2 लड़कियां हैं, दोनों का एज आपको दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, हमें करना क्या है, पहले तो हमें देखिए ये सब क्वेश्चन बड़े आसान है, बस आपको समझने की देरी है, समझ जाएंगे तो अपने आप करने लगेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है पहले उसको मान लिया करिए। तो क्या पूछा रहा है, सोनू और किसकी, नूरी की आयु, तो माना नूरी की आयु मान लिया कितना, x वर्ष, सोनू की आयु मान लिया आपने, सोनू की आयु हमने मान लिया क्या, y वर्ष, ठीक है। ये आपने ऐसा मान लिया करिए। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व की बात करता है तो समझ गया ना क्या करना है, आप लिखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो x माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, ठीक है, समझते रहिए ऐसे। अब हमें केस नंबर 1 क्या कह रहा है, बस इसको समझना है। अब हमें केस नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको समझना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी क्या है, x माइनस 5 है, ये हमारे नूरी जी हैं, ठीक है, बराबर, और ये हमारे सोनू जी हैं, ठीक है। इनका जो आयु है, नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये पहले से 3 गुनी थी, जब थी तो भाई थी, लेकिन यहाँ पे समीकरण का हम लोग पढ़ रहे हैं तो दोनों को बराबर करना बहुत ज़रूरी है। ये पहले से बड़ी एज की थी
तो हमें क्या किया, हमने सोनू की आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा किए हैं तो बस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करिए और समीकरण बनाइए। यहाँ से समीकरण नंबर 1 बनेगा। तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 5 बराबर 3 का y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे समीकरण बनेगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। ये आपका क्या बन गया मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, सेकंड कंडीशन का शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखिए क्या लिखेंगे, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बच्चा, मेरे भाई बताओ, y प्लस 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हमें सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, बस समझिए। सेकेंड कंडीशन आपका ये कह रहा है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, 10 साल बाद दोगुनी हो जाएगी। भैया जब दोगुनी हो जाएंगी तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, हमें बराबर करो समीकरण को। तो x प्लस 10 बराबर 2y बराबर 20। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर 10। ये हमने कैसे लिखा है, समझ में आ रहा है ना, इतना तो समझ ही गए होंगे कि करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप नहीं समझ आ रहे तो कलम चलाइए तब समझ आएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और 2 क्या है भाई, यही है आपका। ठीक है, क्या करने पर, घटाने पर। तो ये माइनस ए प्लस ये माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस वाई माइनस 20। वाई की जो वैल्यू आई ये आपकी 20 आएगी। मैं डायरेक्ट सटासट कर रहा हूँ, इतना तो आपको आना चाहिए। अब वाई का मान किस में रख दें, 1 में रख दें। 1 आप 2 में भी रख सकते हैं रखने पर। तो वाई का मान आप रखिए, एक्स माइनस समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 गुणे कितना जाएगा, 20 बराबर 10 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 20 3 60। ठीक है, बराबर 10। 60 प्लस उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 70 आ गया। एक्स बराबर मेरे भाई आपका क्या आ गया, 70 आ गया। बस आपका आंसर आ गया। आपने एक्स क्या माना था, नूरी की आयु, और वाई आपने क्या माना था, सोनू की आयु। तो इसका आंसर यहाँ तक छोड़ मत दीजिएगा, लिखेंगे क्या, अतः नूरी की आयु 70 वर्ष तथा सोनू की आयु आपकी 20 वर्ष है। इतना आप लिखेंगे तब आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट माना जाएगा। तो वीडियो को रोक कर इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है आपका। प्रश्नावली 3G का है आपके, डॉक्टर मनोहर से सारा बुक करा रहे हैं, अब इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ओके, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु याद की। आप इसको कर लेंगे, बताइए, कर लेंगे ना, कर लेंगे, जी हाँ कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन तो अब हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। माना पिता की वर्तमान आयु, मान लीजिए भैया पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु मान लीजिए y वर्ष है। ठीक है, अब शॉर्टकट का काम चलेगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब आपका कंडीशन नंबर 1 या शर्त नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो पिता साहब हैं वो अपने पुत्र से 5 साल पहले 4 गुने के थे। तो बस पुत्र में ही हमेशा गुणा करना भाई, पिता में करोगे तो और बड़े हो जाएंगे ना। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, तो 4y माइनस 20 हो जाएगा। तो x माइनस, अब देखिए ये 4y हो जाएगा
और -20 + 5 तो x - 4y बराबर -15 समीकरण नंबर 1। ये आपने समीकरण 1 बना लिया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की क्या आयु हो जाएगी मेरे भाई, y + 5 हो जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड कंडीशन देखिए क्या करना है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो समझो हमें समीकरण को बैलेंस करना है। पिता की एज तो ज़्यादा होगी अपने बेटे से ना, तो हमें पिता में नहीं कुछ काम करना है, हमें उनके पुत्रों में के जो आयु रहेगा उसमें 2 से गुणा कर देना है, ऐसा हमेशा करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर 2y + 10। ठीक है। अब x - 2y बराबर 5, ये तो आपको आप कर ही लेंगे ना भैया, मैं शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ। अब समीकरण 1 - 2 कर देंगे। समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 क्या है आपका, x - 4y बराबर -15, x - 4y बराबर -15 और 2 क्या है आपका, दिख रहा है आपको। ठीक है। क्या करने पर, घटाने पर। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2y बराबर 20। तो y का मान कितना आ गया आपका, 10 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान 1 में रखने पर 1 आपका यही है, x - 4 गुणे कितना, 10, 4 गुणे 10 बराबर -15, 10 चौके 40 बराबर -15। अब बताइए -15 और +40 कितना हो जाएगा बताइए, 25 हो जाएगा क्या, 40। तो जो आपकी x की वैल्यू आ रही है, x बराबर कितना आ रहा है आपका, 25। ठीक है। x आपने निकाल लिया और y निकाल लिया। x आपने क्या माना था, x आपने माना था पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी है भैया, 25 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है भाई, 10 वर्ष। ठीक है। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन नंबर 16 था, जिसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपके पास है, आपके सामने है। आप इसको समझिए और ऐसे क्वेश्चन आप मिले तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर प्रयास करिएगा। तो दोस्तों ये हमारे पर्सनालिटी 3G का जो क्वेश्चन है 16 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आप डॉक्टर मनोहरी बुक उठाइएगा, उसमें मैच कराइए, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को रोक कर समझ कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।